ओम नमः शिवाय। आप सभी शिव भक्तों का भोलेनाथ दरबार में हार्दिक स्वागत है। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम श्री शिव महापुराण की पावन कथा पापी देवराज की मुक्ति का पाठ प्रारंभ करेंगे। जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनेगा, भगवान भोलेनाथ उस पर अपनी कृपा अवश्य करेंगे। आइए सबसे पहले भगवान शिव का स्मरण करें। हर हर महादेव। यदि आप पापी देवराज की मुक्ति की कथा सुन रहे हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और अपनी मनोकामना भी लिखें। हमारे चैनल भोलेनाथ दरबार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए अब शुरू करते हैं पापी देवराज की मुक्ति की कथा। किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम देवराज था, जो बहुत दुराचारी था। वह धर्म और वेदों से विमुख था। वह इतना गिरा हुआ था कि वह स्नान तक नहीं करता था। उसने अधर्म से बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था। वह एक बार एक तालाब पर नहाने के लिए गया। उसी समय वहाँ एक वैश्या भी आई जिसका नाम शोभावती था। वह उस वैश्या को देखकर उसकी ओर आकर्षित हुआ। वह वैश्या भी उसे देखकर प्रसन्न हुई। वे दोनों चिरकाल तक विहार करते रहे। ब्राह्मण के माता पिता ने बार बार उसे समझाया, परंतु उसने अपने माता पिता की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उस ब्राह्मण ने एक दिन ईर्ष्यावश रात्रि में अपने माता पिता व पत्नी का वध कर दिया और उनकी समस्त संपत्ति वैश्या को दे दी। दैवयोग से एक दिन वह प्रतिष्ठापुर में आया। उसने वहाँ एक शिव मंदिर देखा जिसमें अनेक साधु महात्मा इकट्ठा थे। वह ब्राह्मण अचानक वहाँ बीमार हो गया। बीमारी की अवस्था में उसे एक ब्राह्मण के मुख से शिव जी की परम पवित्र कथा सुनी। देवराज नामक वह ब्राह्मण 1 मास के बाद मर गया। यमदूत उसे यमपुरी ले गए। उसी क्षण शिवलोक से शिव जी के दूत रुद्राक्ष धारण किए त्रिशूल लेकर यमलोक में पहुंच गए। उन्होंने देवराज ब्राह्मण को यमदूतों से छुड़ाकर विमान पर सवार होकर कैलाश को चल दिए। यमपुरी में हाहाकार मच गया। शोर को सुनकर यमराज स्वयं पधारे और शिव जी के 4 दूतों को देखकर उनकी पूजा की। धर्मराज अपने ज्ञान द्वारा सब कुछ जान गए थे। शिव जी के दूतों ने ब्राह्मण को ले जाकर दया के सागर शिव जी के सम्मुख उपस्थित किया। हे मुनिवरों, शिव जी की यह कथा परम पवित्र है, जिसके श्रवण मात्र से ही महापापी ब्राह्मण देवराज भी मुक्ति पा गया। इस प्रकार शिव पुराण की कथा को विधि पूर्वक सुनने से अमर फल की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव।